नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आई है ईरान से और ये एक ऐसी खबर है जो पूरे मिडिल ईस्ट के समीकरण को बदल कर रख सकती है। देखिए, ईरान बताया जा रहा है, ईरान ये कोशिश कर रहा है कि जैसे नेटो कंट्रीज़ हैं, नेटो संगठन है, इसी को टक्कर देने के लिए एक संगठन बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है ईरान। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो नेटो कंट्रीज़ को टक्कर दे सके, उनका मुकाबला कर सके। और इसमें बताया जाता है कि 10 देशों को शामिल करने का प्रस्ताव जो है वो ईरान की तरफ से उस पर काम किया जा रहा है। रशिया के साथ, चाइना के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, ये वो देश हैं जो बताया जाता है कि इस संगठन के कोर मेंबर्स हो सकते हैं। देखिए, अभी हमने देखा जिस तरह से पहले रूस के विदेश मंत्री नॉर्थ कोरिया गए, नॉर्थ कोरिया में उनकी किम जोंग उन से लावरोव की मुलाकात हुई। उसके बाद वो फिर चाइना आए, जहां एससीओ की बैठक होती है। वहां पे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी पहुंचे थे। वहाँ पे रूस के विदेश मंत्री भी थे, चाइना के विदेश मंत्री की भी आपस में बैठक हुई, मुलाकात हुई। बताया जाता है कि इस बैठक में इस नए संगठन को लेके बड़े विस्तार से चर्चा हुई है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और ये प्रस्ताव जो है वो ईरान की तरफ से आया है। ईरान का कहना ये है कि देखिए, जिस तरह से अभी ईरान पर पीछे हमले हुए, उस समय ये बात एक सबने महसूस की, ईरान ने भी महसूस किया कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसके सदस्यों पर अगर किसी पे भी हमला होता है तो बाकी सदस्य उसकी मदद के लिए फौरन खड़े रहें, जैसे कि नेटो कंट्रीज में होता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, नेटो में जितने देश हैं उसके नियमों के मुताबिक किसी भी उसमें से एक देश पर अगर हमला होता है तो वो सभी देशों पर हमला माना जाएगा और वो सब उसकी मिलिट्री सहायता करते हैं। ईरान चाहता है, ईरान की ये प्लानिंग है कि ऐसा ही एक संगठन बनाया जाए जिसमें अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो बाकी के सदस्य उसकी फौरन मदद को खड़े हो जाएं, चाहे वो चाइना क्यों ना हो, चाहे रूस क्यों ना हो, चाहे नॉर्थ कोरिया क्यों ना हो। और इसके लिए एक 10 देशों की सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। खबरें ये भी हैं कि रूस इसके लिए तैयार हो गया है, चाइना भी इसके लिए तैयार है और नॉर्थ कोरिया तो ईरान की मदद के लिए पहले से खड़ा हुआ है। इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ये सब बताया जाता है कि सोर्सेस से इस तरह की खबर है कि इस पे डिटेल में चर्चाएं जो है वो शुरू हो गई हैं। देखिए, अभी एससीओ की जब बैठक हुई, एससीओ की बैठक में सभी इन देशों के विदेश मंत्री शामिल थे। अब्बास अराक्ची साहब भी जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो भी शामिल थे। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। जिस तरह से ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है कि जल्दी से परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत शुरू करे और एक डील साइन करे। यूरोप की तरफ से भी दबाव आ रहा है, वरना हम सैंक्शंस लगा देंगे। अमेरिका की तरफ से तो दबाव है ही पहले से। तो इन हालात में देखिए, जो 12 दिन का युद्ध हुआ, इसमें ईरान ने कई चीज़ें इससे निष्कर्ष निकाले हैं, कई कंक्लूजन निकाले कि वो कौन से डिपार्टमेंट है जहां पर ईरान को तेजी से मजबूत होने की ज़रूरत है। उसमें एक सबसे अहम चीज़ ये महसूस की गई कि ईरान चाहता है कुछ ऐसे देशों का एक संगठन बनाया जाए जिसमें अगर भविष्य में ईरान पर हमला होता है या किसी भी देश पर हमला हो तो बाकी के देश फौरन मदद के लिए सामने आ जाए। अब देखिए, जो ब्रिक्स की जो बैठक हुई थी, ब्रिक्स में भी आपने देखा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे, न्यूक्लियर साइट्स पे जिस तरह से हमला हुआ, उसमें ब्रिक्स देशों ने भी जो है वो ईरान के साथ खड़े दिखाई दिए। रूस और चीन तो साथ खड़े ही रहे मजबूती के साथ। तो देखिए, इंटरनेशनल स्टेज पर ईरान जो है वो एक बड़ा समर्थन ऐसे देशों का जुटाना चाहता है जो उसके साथ खड़े हुए हैं। अब अगर नेटो की बात करें, देखिए नेटो जैसा संगठन क्यों ज़रूरी है। नेटो जो है, इसकी स्थापना जो है अप्रैल 1949 में हुई थी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उस समय यूएसएसआर था जो अब रूस कहलाता है, उसके साथ कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था अमेरिका का। अमेरिका एक ऐसा संगठन बनाना चाह रहा था रशिया के खिलाफ जो यूएसएसआर था उस समय, जाकि ज़रूरत पड़े तो वो उसके साथ मजबूती से खड़ा रहे। इसमें फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जो है इसके फाउंडर मेंबर्स हैं और तीनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। ये नेटो जो है, हमेशा से आप देखें जब भी कोई वॉर हुआ, चाहे वो इराक में हो, अफगानिस्तान में हो या कोई भी वॉर हुआ, उसमें उसका अहम रोल हमेशा रहा नेटो फोर्सेस का।
इसी तरह से ईरान की प्लानिंग है कि ईरान ये चाहता है कि ये नेटो फोर्सेस को काउंटर किया जाए और काउंटर करने के लिए एक संगठन बनाया जाए। अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए, पहला फायदा ये होगा कि मिलिट्री कोऑपरेशन होगा। अगर ये संगठन बन जाता है, जो ईरान की बड़ी प्लानिंग है, तो इन देशों के बीच एक मिलिट्री कोऑपरेशन होगा, यानी अमेरिका और इजराइल या कोई भी यूरोपीय देश आसानी से किसी को निशाना नहीं बना पाएंगे। बात नंबर एक। बात नंबर दो, अगर हमला होता है और ये देश मिल के मुकाबला करते हैं, तो शायद उतना आसान ना हो अमेरिका और इजराइल या किसी भी देश के लिए हमला करना, जैसा इस बार ईरान को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तीसरा, हथियारों के लेवल पर बड़ा कोऑपरेशन देखिए शुरू भी हो गया है। जिस तरह से J-10C प्लेन फाइटर जेट्स जो हैं वो चीन ने ईरान को दे दिए हैं और बताया जा रहा है कि वो पहुंच भी गए हैं ईरान। इसी के साथ ही मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर नॉर्थ कोरिया जो है वो कोऑपरेट कर रहा है ईरान के साथ। तो ये एक टेक्नोलॉजी के लेवल पे, हथियारों के लेवल पे एक बड़ा कोऑपरेशन साबित हो जाएगा अगर ये संगठन बन जाता है तो। वैसे ही देखिए, न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर भी जिस तरह से हम ईरान पर लगातार सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, पहले से लगे हैं सैंक्शंस, और धमकियां आ रही कि और सैंक्शंस लगा देंगे। इसको लेकर अगर एक संगठन बनता है तो इसको काउंटर करने के लिए, अमेरिका के प्रेशर को काउंटर करने के लिए बड़ा स्ट्रैटेजिक एक ऑर्गेनाइजेशन ही साबित हो सकता है। अगर देखें आप कि एकजुटता के लिहाज से, रीजन में हेजेमनी के हिसाब से जो कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट में जो है वो अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज जो अपना एक हेजेमनी, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, उसको काउंटर करने में ये संगठन बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। और साथ ही व्यापार की दृष्टि से देखिए, ईरान को अभी अपने ऑयल एक्सपोर्ट करने में या ऑयल को बेचने में खासा संघर्ष करना पड़ता है। वो पहले चाइना जाता है, फिर वहाँ से वो प्यूरिफाई होकर इंटरनेशनल मार्केट में गुपचुप तरीके से सप्लाई होता है। अगर ये कंट्रीज एकजुट हो जाती हैं और उनके बीच में ट्रेड कोऑपरेशन भी शुरू हो जाता है, तो ईरान के लिए अपने ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट में बेचना आसान हो जाएगा। इस लिहाज से अगर ये संगठन बन जाता है, जैसा अब्बास अराक्ची बताया जाता है, विदेश मंत्री जो हैं वो कोशिश में लगे हुए हैं इसकी, और कई देशों से चर्चाएं हो रही हैं, तो ये एक ईरान का इंटरनेशनल कम्युनिटी पे बड़ा कमबैक होगा। अपनी लेजिटिमेसी बढ़ाने के लिए, अपने पीसफुल परमाणु कार्यक्रम के लिए, जैसा वो दावा कर रहा है कि भाई हम कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते, हम पीसफुल उसके लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमें कार्यक्रम चाहिए, तो इंटरनेशनल फोरम्स पे ईरान को समर्थन प्राप्त करने में, हासिल करने में भी ये संगठन एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में किस तरह से ईरान क्या इस अपने उद्देश्य में कामयाब हो पाता है। चाइना कितनी मदद करता है, रशिया कितनी मदद करता है, रूस और अमेरिका के बीच में भी आजकल संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। इस लिहाज से भी रशिया शायद ये चाहे कि ये कंट्रीज एक हो जाती हैं अगर, और एक संगठन बताती हैं, तो वो नेटो का मुकाबला कर सके। इससे जुड़ी कोई भी खबर होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।